नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एस से जुड़े सभी अपडेट हम लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। और आज का अपडेट जो है बहुत ही बड़ा अपडेट है, क्योंकि दो बहुत बड़ी वैकेंसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले कनिष्ठ सहायक और साथ ही साथ बीडीओ के बारे में बात करने वाले हैं। और बिल्कुल ऑफिशियल और ऑथेंटिक न्यूज़ आपको हम देने वाले हैं बिल्कुल। और ये एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको समय से पहले और सबसे पहले आपको ये जानकारी प्रोवाइड करा रहा है या हमेशा कराता भी है। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे, क्योंकि भविष्य में आपको इस चैनल की आवश्यकता पड़ सकती है और इससे जुड़े सभी नोटिफिकेशन जो है आप आराम से यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, बात करने वाले हैं, देखिए लो आ गई है डेट, यानी कि जो डेट आपको जिन डेटों का इंतजार था वो डेट आ चुकी है, हमें जानकारी मिल चुकी है और आप भी अच्छे तरीके से उनको जान लीजिए। अब देखिए क्या बात कर रहे हैं, किसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं वीडियो डीबी और डेट इसके बारे में कि डीबी डेट कब से कब तक शुरू होगी और कितने मतलब कब उसका नोटिस आएगा। बात साथ ही साथ हम करते हैं जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग डेट के बारे में। ठीक है, तो हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। आज का सेशन इसी के ऊपर होने वाला है। तो जो भी बच्चे जो है इस वीडियो या इसी वैकेंसी से जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, क्योंकि आप लोगों को इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी और वही डेटा जो है हम लेकर आ चुके हैं। ठीक है, रही बात ये कि जब हम डेली प्रयास करते हैं तो उसमें एक हमारा थोड़ा दायित्व रहता है कि हम आपको सही न्यूज़ आपको प्रोवाइड कराएं, क्योंकि जब प्रयास मेहनत इतनी करते हैं तो थोड़ा सा आप भी मेहनत करो, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा शेयर करो। ठीक है दोस्तों, और जो भी कैंडिडेट अगर अपनी किसी भर्ती के बारे में अगर पूछना चाहता है तो कमेंट कर सकते हो, हम 1-2 दिन में जो है पता करके आपको बता ही देंगे। चलिए तो बात करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास किस चीज़ का अपडेट सबसे पहले आया था उसको देख लेते हैं। चलिए ये देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं, चलिए तो हम शुरू करते हैं यहाँ से कहानी। ठीक है भाई, तो बात करते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस के, ठीक है, कनिष्ठ सहायक और 1262 डीबी के बारे में, 1262 टाइपिंग के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, टाइपिंग डेट के बारे में बात करेंगे और वहीं पर यूपी ट्रिपल एस वीडियो के डीबी डेट के बारे में बात करेंगे, कब से डीबी कब तक चलेंगी। ठीक है भाई, चलिए तो हमने देखो क्या है। अच्छा, यूपी ट्रिपल एस पहले है आपका वीडियो और डीबी। ठीक है, अब देखिए क्या है, रिजल्ट जो आया था वो 21 फरवरी को आया था और 4065 बच्चे इसमें थे। ठीक है, डीबी नोटिस जो है आपका शनिवार तक जो है किसी भी दिन आपका नोटिस आ जाएगा, जिससे कि शुक्रवार यानी कि 19 तारीख में जो है 19 तारीख में प्रथम चरण के जो है आपके चुनाव है, यानी कि फर्स्ट चरण जो है उसके जो है चुनाव है 19 तारीख को। तो आप इससे पैनिक मत होना, 1-2 दिन डिले भी हो सकता है, यानी कि चलिए सोमवार मान के चल सकते हैं। वैसे तो 99.9% जो है आपका शनिवार तक आ जाएगा, 99.99% शनिवार तक आ जाएगा। ठीक है, और 1 आध दिन और डिले हुआ चुनाव की वजह से तो खिंच सकता है, वरना तो जो मुझे जानकारी मिली है वो शनिवार तक की जानकारी मिली है। ठीक है, अब आप बात करते हैं क्या कि डीबी डेट क्या है। देखिए 29 अप्रैल से आपकी डीबी शुरू होंगी, 29 अप्रैल से आपकी डीबी प्रारंभ होंगी और 15 मई तक की डीबी चलने वाली है। कब तक चलने वाली है? 15 मई तक की डीबी चलने वाली है। और कब से शुरू होंगी? 29 अप्रैल से ये आपकी डीबी शुरू होंगी और इसके शुरू होने का 15 अप्रैल मतलब 29 अप्रैल से 15 मई तक के होने का जो है, जो हमें जानकारी मिली है वो कितनी है, 99.9 यानी कि 99.99% जो है ये चांसेस हैं इसके पूरे। इसे मान के चलिए, पूरा ही मान के चलिए, परंतु अगर कोई दुविधा नहीं आई तो, कोई दुविधा नहीं आई तो, अब ये क्या होती है दुविधा नहीं आई तो, मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप लोग या हम लोग ही कोर्ट में जाके खड़े हो जाते हैं। तो अगर कोई कोर्ट केस ठीक है, आरटीआई या रिट, कोई रिट, ठीक है, अगर ये नहीं पड़ी तब यही संभावित है। अगर इसमें 19-20 हुआ तो वही है कि आपका ना के बराबर चांस है कि इससे हटेगा, क्योंकि जो मुझे जानकारी मिली है वो आपको मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी मिलती है, आपको भी इस बारे में पता है और मुझे भी। तो 29 अप्रैल से शुरू होंगे और 15 तक चलेंगे। अप्रैल यानी कि 16 दिन जो है, 15-16 दिन में जो है आपके ये डीबी जो है करा दिए जाएंगे, क्योंकि 4065 ही बच्चे हैं, 4065 बच्चे हैं लगभग, ऐसा मान के चलिए 320 कैंडिडेटों को कराते हैं ये। तो 320 अगर हम यहाँ से करेंगे 15, तो 15-0-0 15-30 और आपका 3-15-45 और 3-48, इतने बच्चों को इसमें 1-2 दिन के बीच में छुट्टियाँ भी होंगी, इतने बच्चों का डीबी आराम से करा सकते हैं। तो ये जो बताई गई न्यूज़ है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये तो एक बात आ गई है, 29 अप्रैल से आप तैयार रहेंगे। ठीक है, अभी भी डीबी मतलब वीडियो की सेकंड लिस्ट के बारे में जो है अभी भी कोई अपडेट नहीं मिला है।
देखिए 29 अप्रैल तक अगर आ गई तो बड़ी अच्छी बात है, वरना तो फिर DB के बाद भी आ सकती है। मगर ये सुनने में आ रहा है कि 1287 बच्चों को जो है यहाँ चिन्हित किया गया है। अभी लिस्ट बनी नहीं है मगर चिन्हित किया गया है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करने वाले हैं कनिष्ठ सहायक, इसके लिए भी बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। कनिष्ठ सहायक 1262 के लिए, ठीक है। तो इसका रिजल्ट में जो बच्चे क्वालिफाई किए गए थे वो क्वालिफाई किए गए थे 15,174 बच्चे, यानी 1200 के लिए। अब ये क्या है, अभी टाइपिंग होना है इनका, क्या होगा, टाइपिंग। अब टाइपिंग में क्या है आपको पता होना चाहिए, टाइपिंग यानी कि 25 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी की है और 30 वर्ड पर मिनट आपकी अंग्रेजी की। तो ये तो हैं 2 प्रकार की टाइपिंग इसमें। ये भी 5 मिनट की टाइपिंग है, ये भी 5 मिनट की टाइपिंग है। क्वालिफाई नेचर की है, कोई नंबर नहीं, कुछ भी नहीं। इसकी संभावित तिथि जो है वो 15 मई से आपके किसी भी दिन जो है आपकी टाइपिंग लगाई जा सकती है, यानी कि 15 मई से किसी भी दिन जो है ये लगाई जा सकती है। और नोटिस जो बोला मुझसे, मैंने बोला सर इसका नोटिस कब आएगा, तो कहा कमिंग सून। जो मुझे जवाब दिया वही मैंने लिख दिया। तो क्या है आपका कमिंग सून, ये आपका बहुत जल्दी जो है आपको नोटिस देखने मिल जाएगा। मतलब ऐसा मान के चलिए अप्रैल के लास्ट तक, मान के चलिए अप्रैल के लास्ट तक जो है आपका नोटिस ये आने के चांसेस हैं, यानी कि 99% ये आने के चांसेस हैं, ठीक है भाई। तो ये सब अंदाज़ा होता। वैसे तो UP SSC है भैया, ये क्या है, UP SSC है, ठीक है। UP SSC है ये, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। कई बार आयोग में जो है डाटा चढ़ने से भी रह जाता है। जैसे कि एक डेट थी 15 तारीख, उस डेट थी, एक लिस्ट को मैंने बताया था पिछली बार। तो एक 15 तारीख को एक लिस्ट आनी थी, परंतु उसको 15 में मैंने बोल भी दिया था, घोषणा भी कर दी थी। तो 15 तारीख में उन्होंने चढ़ाकर 16 कर दिया था। परंतु जब वो मैंने नोटिस दिखाया था अपनी वीडियो में बच्चों को, तो बाहर लिखा हुआ था 15 की जगह कट करके उसे 16 बनाया गया था, 5 को, यानी कि 5 को 6 बनाया गया था। 15 तारीख को 16 में कन्वर्ट किया गया था। तो कई बार आयोग मजे लेने के लिए ये भी कर देता है। तो आप लोगों को अगर लगता है कि ये ट्रस्ट है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। भाई जब एक बार मेहनत जुटाओगे, एक बार लखनऊ भी जाके देखोगे ना, तो पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। एक बार आयोग में जाओगे, वहाँ तुमसे बात भी नहीं हुई किसी से, फिर आयोग के गेट से लौट कर आ जाओगे और पूरा पैसा फूंक कराओगे, तब जाके पता चलेगा कि इससे अच्छा तो यूट्यूब ही था, कि यूट्यूब पर कम से कम खबर तो मिल जा करती थी। जो घर बैठकर जो है कमेंट्स करते हैं ना उल्टे सीधे कि ये है वो है ऐसा है वैसा है, तो एक बार जो है ना आयोग में आकर देखना, जब पता चलेगा आपको कि कितने धक्के खाने पड़ते हैं आपको, ठीक है। ये है कि संपर्क अच्छे होते हैं जब हम काम करते हैं इस क्षेत्र पर, तो संपर्क अच्छे होते हैं जिससे कि जानकारी निकालने में बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है। अब ये देखिए कि आप इसके लिए पेमेंट तो करते नहीं हो किसी भी टीचर को, जो भी आपको जानकारी देता है आपको फ्री में मिली। मगर बात कहते हैं ना कि फ्री की चीज़ें जो है ना आपको पचती नहीं है, आपको फ्री की चीज़ें पचती नहीं है। तो आप लोग क्या है उल्टे सीधे कमेंट्स तब करते हो, समझ गए नहीं। अगर यही चीज़ें, अगर नॉलेज ही, यही चीज़ आपको जानकारी अगर ये पैसों में मिला करती ना, यानी कि यहाँ एडवाइस भी जो होती है ना फ्री में, एक इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ एडवाइस फ्री में मिलती है, समझ गए नहीं। अगर आपको हर चीज़ का सजेस्ट करने के लिए हर तरीके की, अब डॉक्टर से तुम परामर्श ले लो वो भी फीस लेता आप, समझ गए नहीं। तो अगर हर यूट्यूबर ये काम करना शुरू कर दे ना, तो फिर जो है ना तुम शिद्दत के साथ देखोगे सबके, समझ गए नहीं, सबकी चीज़ों को शिद्दत के साथ देखोगे, फिर तुम्हारे हाथ जो है कमेंट्स पे नहीं चलेंगे ज़्यादा, समझ गए नहीं। क्योंकि अभी तो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, वही बात है कि आप लोगों को बिल्कुल घर बैठे सारी न्यूज़ मिल जाती हैं। तो इस वजह से लगता है आपको कि कुछ भी लिख दो, सामने वाला तो पागल लगता है तुम लोगों को, समझ गए नहीं। बेटा एक बार काम करके देखिए, हम लोग जो यूट्यूब पर काम करते हैं हम बोल भी सकते हैं, आप कैमरे के सामने आकर कभी बोल भी नहीं सकते, क्योंकि तुम वो हो जो बिल्कुल कहते हैं ना पल्लू में से बोलते हो। तो इसलिए कमेंट्स पर थोड़ा सा कंट्रोल किया करो। मैं औरों के भी कमेंट्स पढ़ता हूँ, फिर अपने यहाँ भी थोड़ा कमेंट्स पर ध्यान दिया करो। आप पढ़े लिखे हो अच्छे खासे, पढ़े लिखे वाली मतलब परीक्षा दिया करो। अगर आपको अच्छी नहीं लगती है वीडियो तो मत देखा करो, फिर उल्टे सीधे एडवाइस देते हो। फिलहाल में आपकी एडवाइस की हमें तो आवश्यकता है नहीं, समझ गए नहीं। तो इसलिए प्लीज़ कोई भी ज़्यादा ज्ञानी ना बने करें कमेंट्स में, ज़्यादा ज्ञान फैलने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप कितना भी ज्ञान फैल दो हम पर कोई उस चीज़ का फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। फिलहाल में जो 2 न्यूज़ बताई हैं ये न्यूज़ बिल्कुल 99.99% है। अगर आपको लगता है कि सही है तो ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर लगता है आपको कि भैया वीर वाले चैनलों पे, तो वहाँ चले जाइए जो भैया वीर करते होंगे तुमको, क्योंकि तुम वो है ना, तुम्हें भी आदत चमचा बनने की है और वो भी चमचा ही हैं। तो इसलिए आप चमचे बनो और चमचों के बनो चमचे। हम तो जो भी बात कहते हैं बिल्कुल सीधी कहते हैं, तीर की तरह कहते हैं, एक्यूरेट कहते हैं, ठीक है। आपको समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। अरे बात समझ में नहीं। तो ये बात हमने बताई है, 2 न्यूज़ आपको बताई हैं। इन 2 न्यूज़ में जो भी डेट है, अगर बाद में मत कहना कि हाँ भाई एक चैनल था उसने सीधा बात बताई थी, ठीक है, फिर आप ढूंढते रह जाओगे। चलिए, तो वो कहते हैं ना कि आज के टाइम में कोई सच बोलेगा ना तो उसको जो है ना सपोर्ट नहीं करेगा कोई भी। जब झूठ बोलोगे ना तुम लोग, तो तुम उनके साथ एकदम हो जाओगे, ठीक है। तो ये तुम्हारी प्रक्रिया नहीं है, प्रवृत्ति होती है, इस कलयुग की प्रवृत्ति यही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को जो है ना
आप लोगों को उन्हीं के साथ चलना चाहिए जो आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, उन्हीं के साथ जाइए आप, ठीक है। क्योंकि ये न्यूज़ जो मैं बताता हूँ ये उन लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले को समझने के लिए ना उसके बराबर समझदार होना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप लोग जो है जो भी उल्टे सीधे कमेंट करते हैं थोड़ा उस पर लगाम दीजिए, क्योंकि मेरा यूट्यूब का ही काम नहीं है, मेरे ऑफलाइन सेशन भी चलते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ भी देखिए। और रही बात ये, आप जो भी आदमी अगर कमेंट्स में उल्टा सीधा लिखता है तो वो किसी और को नहीं लिखता है, वो अपनी नीचता दिखाता है कि वो किस परिवार से बिलोंग करता है और किस हद तक गिरा हुआ है, समझ गए नहीं। आप लिख दे जरूर देते हो, मगर उससे आपके लेवल का पता चल जाता है, ठीक है बेटा। तो इसने पढ़े लिखे हो, माँ बाप ने पैसा फूंका है, उन चीज़ों पर ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, जैसे भी किसी को किसी भी चीज़ की अगर जानकारी चाहिए तो वो कमेंट्स कर सकता है कि हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी दीजिए। और जिसको अगर वीडियो पसंद नहीं आती है, मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगता है, चैनल अच्छा नहीं लगता है, अनसब्सक्राइब बेफिक्र होकर कर सकता है, ठीक है। और जिसे ट्रस्ट है वो सब्सक्राइब करके रख सकता है, ठीक है। ना मैंने आपसे कुछ लिया है ना तुमने मुझसे कुछ लिया है, इसलिए टेंशन फ्री, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।